तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज उस मासूम भाई का एक सच्चा किस्सा जो अपने ही भाई भावज के कराए हुए काले इल्म की भेंट चढ़ गया। ये कहानी एक अटल हकीकत पर मबनी है। इसका हर्फ बहर्फ सच और हकीकत पर मबनी है। मेरे अब्बू जात के एतबार से यूसुफ से ही पठान थे। अब्बू 4 भाई और 2 बहनें थे, जिसमें अब्बू का नंबर दूसरा था। दादा जान सरकारी मुलाजिम थे और वो इंतहाई सख्त मिजाज के मालिक थे, जबकि दादी जान बहुत खूबसूरत और मासूम तबीयत की मालिक थी। एक वफा परस्त बीवी जो कि हर दम अपने शोहर की हर बात पर लब्बैक कहा करती रहती थी। दादा जान और दादी जान दोनों ही काफी खूबसूरत थे, तो अल्लाह पाक ने उन्हें खूबसूरत औलाद से नवाजा था। अभी तमाम बच्चे बहुत ही छोटे थे कि मेरी सबसे छोटी फूफो सिर्फ 6 माह की थी जब मेरी दादी जान इस दुनियाए फानी से कूच कर गई। अब घर में कोई औरत न थी जो घर और बच्चों की देखभाल करती, इसीलिए मेरे अब्बू की खाला अपने बच्चों को लेकर आए दिन डेरे डाल देती थी। अब्बू की खाला इंतहाई सफाक दिल औरत थी। दादी जितनी सीधी और मासूम, उनकी बहन उतनी ही चालाक और होशियार थी। दादा जान सरकारी मुलाजिम थे, कभी पैसों की तंगी हुई ही नहीं थी। बचपन से ही मेरे अब्बू इंतहाई सादा तबीयत के थे और ताया जान बहुत चालाक और शातिर इंसान साबित हुए। अब्बू को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर ताया जान की चालाक आदतों की वजह से वो बड़ी मुश्किलों से 8वीं जमात तक ही तालीम हासिल करने में कामयाब हुए, जबकि ताया ने इंटर तक तालीम हासिल की। घर में काम करने और खाना पकाने के लिए कोई औरत नहीं थी, इसीलिए मेरे अब्बू घर का सारा काम करते थे और अपने छोटे बहन भाइयों को भी संभालते थे, जबकि ताया अपने खेलने और पढ़ने में मसरूफ रहते। अब्बू अभी कमसिन ही थे, उनका भी दिल चाहता था कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेलें, मगर वो ताया और दादा के डर से खामोश रहते। अक्सर ताया अब्बू के साथ एक होशियारी करते थे, कहते, जाओ तुम सुबह से घर का काम कर रहे हो, थोड़ी देर बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेल आओ। ताया की बात सुनकर एक कमसिन लड़का यानी मेरे अब्बू खुश होकर दोस्तों के साथ खेलने के लिए चले जाते। दादा के आते ही ताया अपने अब्बा से कहते, अब्बा मैं सुबह से बावर्ची खाने में काम कर रहा हूँ और आपका छोटा बेटा सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। मेरा काम में जरा हाथ नहीं बटाता, सारे काम मुझ खुद अकेले ही को करने पड़ते हैं। इतना सुनकर तो दादा आग बगोला हो जाया करते थे। गुस्से के तो वो थे भी बहुत तेज। फौरन ही कहते कि जाओ अपने भाई को बुला कर लाओ। ताया फौरन दादा के फर्मा बरदार बनकर अब्बू को बुलाकर जैसे ही लाते तो अब्बू दादा की आवाज सुनकर ही कांप उठते और उनकी चीखों पुकार से सहम जाते, और दादा की मार से बचाने वाला भी अब्बू को कोई ना होता, और ताया अब्बू को पिटता देखकर खूब खुश होते। दादा के अल्फाज अब्बू को इंतहाई तकलीफ देते कि सारा दिन आवारा बना फिरता है, ये नहीं कि भाई का काम में हाथ बटाए, छोटे बहन भाइयों को संभाले। पानी के लिए लंबी कतार लगा करती थी, सब लोग पानी भरने के लिए लाइन लगाकर खड़े होते थे। ये सारे काम भी अब्बू के हिस्से में ही आते थे। अब्बू का मिजाज इंतहाई मोहतरम था, हर एक से शफीक अंदाज से मिलना, बड़ों का अदब, छोटों का लिहाज, लड़कियों को बहन कहकर इंतहाई अदब से बात करना। अब्बू घर के कामों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे। ताया की नाइंसाफी पर अक्सर वो अपनी गली में रहने वाले एक बड़े साहब के पास जाकर रो लिया करते थे। उनका नाम इफ्तिखार था। वो अब्बू की मासूमियत और उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों पर रो दिया करते थे, क्योंकि दादा की मार के निशानात अब्बू के कमसिन कमजोर जिस्म पर पड़े होते थे। इफ्तिखार साहब अब्बू को अपने साथ लेकर जाने लगे और अपना काम सिखाना शुरू कर दिया। चंद सालों में अब्बू प्लम्बरिंग और फिटिंग वगैरह के काम में माहिर हो गए। अब्बू की खाला का घर में बहुत आना जाना था। ताया भी 16 साल ही के तो थे जब खाला ने अपनी एक कजन के साथ ताया की शादी की बात की, तो दादा जान भी फौरन ही मान गए, क्योंकि घर में एक औरत का होना जरूरी था। फिर वो दादा जान के ससुराल ही की तो लड़की थी, इसीलिए शादी भी फौरन हो गई। ताया भी एक खूबसूरत नौजवान थे, लेकिन जो उनकी बीवी बनी वो इंतहाई मक्कार और चालाक किस्म की लड़की थी। खाला और ताई दोनों कजन्स थी, उनकी आपस में गहरी दोस्ती थी। ताई के दादा निहायत दीनदार आदमी थे, रूहानियत से उनका गहरा ताल्लुक था। लोगों के रूहानी मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया करते थे। सोमो सलात के पाबंद भी थे। उनके इंतकाल के बाद उनकी रूहानी किताबें खाला और ताई ने उनके हुजरे में जाकर सबसे छुपकर किताबें चुरा ली, और उनका रूहानी किताबों का इस्तेमाल उन दोनों औरतों ने गलत कामों के लिए शुरू कर दिया। अपने नाजायज मकासद को वो कुरान और सुन्नत की किताबों के गलत तरीके से इस्तेमाल करके पूरा करने लगी। चंद रोज में ही दादा और ताया मेरी ताई के गुलाम हो गए और मजीद जुल्म सितम पर आमादा हो गए। ताई ने घर की जिम्मेदारियों से बचने के लिए अब्बू की शादी पर जोर दे दिया।
खुद की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे कि अबू की शादी करने पर इतना जोर दिया कि अबू दादा की वजह से मजबूर हो गए। 16 साल की उम्र में अबू की शादी रिश्तेदारों में ही कर दी गई। अबू अभी शादी के लिए दिल से राजी नहीं थे, कमाई भी इतनी नहीं थी। 250 रुपए महीने की कमाई पर ना चाहते हुए भी शादी के बंधन में बंध गए। अबू के लिए लड़की सोच समझकर ताई ने ऐसी देखी जो काम में इंतहाई सलीकामंद, मेहनती और अकलौती गरीब खानदान की थी। अम्मी से शादी के बाद अबू बहुत खुश हो गए। अम्मी एक बहुत सलीका शार होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी। अबू और अम्मी की जोड़ी इंतहाई खूबसूरत थी। दोनों खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थे। अम्मी ने अपनी सलीका शारी और नरम तबीयत की वजह से घर बार की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठा ली थी, जबकि ताई को घर के कामकाज आते ही ना थे। इसी वजह से अबू का रुझान अम्मी की तरफ बढ़ने लगा, तो ये बात ताई से बर्दाश्त नहीं हुई। ताई ने ताया के साथ मिलकर अबू और अम्मी को दादा की नजरों में गलत तरीकों से बुरा बना दिया। अम्मी अबू को गालियां देना, बहुत बुरा भला कहना दादा का रोज का मामूल बन गया। खानदान भर के लोग आते तो अम्मी की तारीफों के पुल बांधते न थकते। ये बात रोज रोज ताई और ताया के दिल पर गरां गुजरती। फिर तो ताई और ताया ने अपने गलत तरीकों को फिर से रोज रोज आजमाना शुरू कर दिया। रोज रात के तीसरे पहर ताई आती और पानी के मटके में कुछ डालकर चली जाती। उसके बाल बिखरे होते। अम्मी रात को रोज ताई की ये हरकत देखती और अब्बू को जगाती और अब्बू को बोलने भी न देती। अब उनका रोज का काम था कि सुबह होने से पहले ही मटके का पानी तब्दील करना और सहन की दहलीज पर फेंके पानी से एहतियात से बचते हुए पूरे सहन को धोना। एक दिन अपने पोषण में बैठे ताया और ताई बातें कर रहे थे, जिसे अम्मी ने सुनकर फौरन अब्बू को लेकर आ गई। फिर अब्बू और अम्मी ने छुपकर उन दोनों की बातें सुनी। ताई ताया को कुरान पाक की सूरतें और आयतों को उल्टा पढ़ने के बारे में बता रही थी कि ये आयत उल्टी पढ़ने से ये काम होता है। अक्सर सहन में रात के तीसरे पहर बाल खोलकर ताई पता नहीं क्या क्या पढ़ती रहती थी। अब्बू और अम्मी आए दिन नई नई मुसीबतों के शिकार होते रहते। कुछ न कुछ दिखाई देने वाली चीजें अक्सर तंग करती रहती। बच्चे भी बड़ी मुश्किल से पैदा होते। कभी छिपकलियां कमरे में आ जाती तो कभी सांप, और सांप भी ऐसे कि जिनके दो दो मुंह होते। गैर मर्रई चीजों ने बहुत तंग करना शुरू कर दिया। बहुत मुश्किलों से जिंदगी इम्तिहान लेते गुजर रही थी। दादा को एहसास होने लगा कि वो ताई और ताया की वजह से अम्मी और अब्बू के साथ गलत कर रहे हैं और करते आए हैं। दादा कोढ़ जैसी मूजी बीमारी में मुब्तला हो गए और खिदमत वाहिद मेरे अब्बू ने की। ताया तो हाथ तक न लगाते थे बल्कि घिन खाते थे, जबकि अब्बू दादा को नहलाते, वॉशरूम ले जाते, उनकी हाजत का ख्याल रखते। तमाम काम अब्बू ने बखूबी अंजाम दिए। दादा ने ताई और ताया को अलग घर लेकर दे दिया और उन्हें खुद से अलग कर दिया। ये बात ताई को हजम नहीं हो रही थी। वह गुजरता जा रहा था, ताई के काम खत्म नहीं हो रहे थे। वो अपनी गलत हरकतों में मुसलसल लगी हुई थी। बस अल्लाह पाक ही अब्बू और अम्मी का साथ अपने नेक बंदों को भेज कर देता रहा। अब्बू और अम्मी के पीर साहब दम दरूद के जरिए उन्हें मुसलसल बचाने की कोशिश में लगे रहते। बच्चे भी बड़े हो रहे थे, पर ताया और ताई के नाउजुबिल्लाह खुदाई दावे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लोग खुदा के कामों में मुसलसल मुदाखलत करके अब्बू और अम्मी की फैमिली को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे थे। अक्सर शैतानी ताकतें अम्मी और अब्बू को तंग करती, नुकसान पहुंचाती और बीमारी का बोलबाला रखती थी घर में। अचानक अब्बू को दिल को दौरा पड़ा और इस वजह से अब्बू बहुत बीमार रहने लगे। सरकारी मुलाजमत की वजह से इलाज में तो कोई मसला नहीं हुआ। आखिरकार ताई और ताया की तरफ से काले जादू का एक आखिरी बार ऐसा किया गया कि नौबत बाईपास करवाने की आ गई। सब बच्चे अब्बू को मना करते रहे कि आप बाईपास ना करवाएं, मगर वो तो शायद अपने आप में ही नहीं थे। घर में अक्सर ऐसे हालात हो जाते थे कि हम सब बहुत डरते। बहुत सारी हमें अजीबोगरीब मखलूक दिखाई देती। हमें ऐसी चीजों का एहसास होता जैसे कोई पास से चलकर गुजर रहा है। शैतानी ताकतें घर में ऐसी हरकतें करती कि हम सब डर के रह जाते। काफी रूहानी इलाज करवाया। तमाम आलिमों की एक ही बात होती कि इस घर में बहुत से गंदे अमलियात किए गए हैं, काले जादू हैं। ना तो आप ये घर बेच सकेंगे और ना ही इस घर में से निकल सकेंगे। जिंदगी गुजर रही थी कि अब्बू ने बाईपास करवाने के लिए सबकी मुखालिफत करके अस्पताल में दाखिल हो गए। बाईपास के बाद अब्बू को ऐसा लगना शुरू हो गया कि एक बहुत बड़ा सा कुत्ता है जो उनके सीने पर आकर बैठ जाता है। जब वो डर कर दर्द से चीख कर उठते हैं तो वो कुत्ता अस्पताल के बेड के नीचे जाकर बैठ जाता है और दीवार पर बहुत से खौफनाक चेहरे अब्बू को नजर आते हैं और अब्बू को डराते हैं, जिसकी वजह से अब्बू सो नहीं पाते।
भाई और अम्मी मुसलसल अबू के पास बैठे रहते थे, मगर मुसलसल उन तमाम चीजों की वजह से अबू के सीने पर लगे टांके बार बार खुलने पड़ते। अबू बहुत दर्द और तकलीफ में थे। 3 औरतें बुर्का पहने अबू के सरहाने बैठकर जोर जोर से बातें करती, जिसकी वजह से अबू सो नहीं पाते थे। ये तमाम चीजें बस अबू को नजर आती थीं, हम सब उनको देखने से कासिर रहते थे। अबू के टांके खोल दिए गए, दोबारा उनका ऑपरेशन किया गया, फिर अबू कोमे में चले गए। उसके बाद उन्हें कभी होश नहीं आया। दिसंबर 2005 को अबू तमाम तकालीफ से आज़ाद होकर दुनिया से रुखसत हो गए और हम उनके बगैर बहुत अकेले रह गए। जब अबू का जनाजा घर लाया गया तो ताया और ताई भी आए थे। ताई मुसलसल अबू के सरहाने बैठे कुछ पढ़ रही थी कि अबू अब जो कि जिंदा नहीं थे, मगर हम सब ने देखा कि अबू के जोर से करहाने की आवाज आई है। हम सब डर गए। मेरी बड़ी बहन ने गुस्से से ताई को उनके सरहाने से हटा दिया। जब अबू अस्पताल में थे और उन्हें एक कुत्ता, 3 औरतें बुर्के वाली दीवार पर खौफनाक शक्लें नजर आ रही थीं, तो हमने कई रूहानी आलिमों से बात की थी। उन्होंने बताया था कि हमारे अबू पर मियादी अमल किया गया है और अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस अमल की मियाद यानी मुद्दत पूरी हो चुकी है, लिहाजा अब कुछ नहीं किया जा सकता। कितना मुश्किल अमल है ना कि कातिल भी सामने हो और मकतूल भी, मगर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे केस की ना तो रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है और ना ही पुलिस की कार्रवाई। क्यों लोग खुदा बनने की कोशिश करते हैं? क्यों लोग खुदाई दावे करते हैं? क्यों अल्लाह के कामों में मुदाखलत करते हैं? क्यों अल्लाह को भूल जाते हैं? क्यों ये बात भूल जाते हैं कि एक दिन हम सबको ही मरना है? जादू टोना शिर्क है, खुला शिर्क। अगर अल्लाह किसी को खुश और हंसता बसता रखना चाहता है तो महज अपनी खुशी के लिए हसद करके हम उनको दुख दें, उनकी खुशी को मिट्टी में मिला दें, अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी करें? क्या ये सही बात है? मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको गलत, बुरे और शिरकिया कामों से बचाए और ऐसे काम करने वालों से दूर और